यही इकरा हसन है जब वो बच्ची दिल्ली के अंदर बोली कि हम तो गाय को कहेंगे, तो उसका बैक सपोर्ट करने वाली यही इकरा हसन थी, जिन्होंने बाद में आकर कहा भी, और इनका नाम बार बार आ रहा था। तो इनका काम सिर्फ विरोध करना रह गया है। महिला होने के नाम पे, मुस्लिम होने के नाम पर बार बार सामने आती हैं, कोर्ट के सामने आकर रोती हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन जब बात समाज में ऐसा आता है कि सबको साथ लेके चलने की बात हो, सामाजिक समीकरण को अच्छे से बनाकर आगे बढ़ने की बात हो, तो वहां यह नहीं दिखेंगी। इकरा हसन का वही हाल होगा जो रामपुर में, जो अभी बंद होकर जेल से आए हैं और योगी का गुणगान गा रहे हैं, ऐसा ही हाल इकरा हसन का भी एक दिन होगा, क्योंकि इनके खिलाफ भी बहुत सारे ऐसे संदिग्ध आरोप हैं और बहुत सारी विदेशी फंडिंग है जिनकी जांच चल रही है। एक दिन आएगा जब ये कहेंगे कि मुझे ईडी और सीबीआई ने फंसा दिया है, वो भी दिन सामने आएगा। ऐसे लोग सिर्फ वंदे मातरम ही नहीं, इनसे कह दीजिए कि भारत माता की जय बोले, यह भी नहीं बोलेंगे। इनसे कह दीजिए कि भारत जिंदाबाद बोले, यह भी नहीं बोलेंगे। इनका काम सिर्फ तुष्टीकरण का है और ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, दूसरा इनका काम कोई नहीं आता है। इसी देश में मुस्लिम बेटी ही कर्नल सोफिया है, जिसने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों को, और हमारे यहां जो महिलाएं विधवा हो चुकी थी ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उनका बदला लिया। उन्होंने तो कभी मना नहीं किया कि नहीं वो मुसलमान है इसलिए मैं पाकिस्तान में नहीं जाऊंगी और बमबारी नहीं करूंगी। ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम धर्म से हैं, वंदे मातरम बोल भी रहे हैं और प्राउडली बोल रहे हैं वंदे मातरम। लेकिन कुछ ही एक ऐसे तुष्टीकरण के राजनीतिज्ञ हैं जो ऐसा बोलते हैं। हम बात करते हैं वंदे मातरम की, और यह लोग कह रहे हैं कि इस बार ही क्यों चर्चा में है। जब वंदे मातरम को 50 साल पूरे हुए तब हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था। जब वंदे मातरम को 100 साल पूरे हुए तब हमारे देश पर इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाया था। और अब जब 150 साल पूरे हुए हैं, हम वंदे मातरम का अपमान बढ़ा रहे हैं और इसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तब यही लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि चुनाव तो हर महीने है। यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है जो कहती है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, इस पर भी विपक्ष को रोना होता है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है एक देश एक विधान एक संविधान होना चाहिए, इस पर भी विपक्ष का रोना होता है। और विपक्ष इस समय यही कार्य करती है जो हिंदुओं के विरोध में हो, विपक्ष इस समय यही कार्य कर रही है जो इस देश की मेजॉरिटी के विरोध में हो, विपक्ष इस देश में यही कार्य कर रही है जो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को खुश करने के लिए हो। और ऐसा अब इस देश में बर्दाश्त नहीं होगा। विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी भारतीय के द्वारा। और कहा कि इस देश का संविधान भी इस राष्ट्र से बड़ा नहीं है। सबसे पहले राष्ट्र आता है और राष्ट्र के बाद ही कुछ होता है। और मैं कहना चाहता हूं कि यह सबको मानना चाहिए। किसी का धर्म, किसी की जात, किसी की पात इस देश से बड़ी नहीं है। यह संविधान भी इस देश से बड़ा नहीं है। जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, इस देश के लोग रहेंगे, और जब इस देश के लोग रहेंगे तभी वो अपने धर्म का पूजा और वंदन कर सकते हैं। नहीं फिर से कोई बाहरी ताकत यहां पर जब आ जाएगी और जब लोगों के मांस निकालकर लोगों से कर वसूलेगी, तब हम पूछेंगे कि कौन किस मंदिर में और किस मस्जिद में पूजा करने जा रहा है। इसमें कहने में किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुओं को ना मुस्लिमों को। आप अल्लाह की इबादत करिए, आप भगवान की इबादत करिए, लेकिन इस राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। और अगर आपको इसमें शर्म आ रहा है राष्ट्र की स्तुति करने में, तो आप इस देश को अपना देश मानते ही नहीं है और इस देश से आपको दूसरे देश चले ही जाना चाहिए। बात करेंगे कि आखिर में वंदे मातरम पर शर्मिंदा होना चाहिए, और जो इकरा हसन ने कहा, ओवैसी जी ने कहा, उनको लेकर वो क्या राय रखते हैं। नमस्कार सर, जिस तरीके से डिस्प्यूट चल रहा है पार्लियामेंट में, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस पर डिस्प्यूट होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम का मतलब है अपनी मातृभूमि की स्तुति करना, अपनी मातृभूमि की वंदना करना। और यह किसी को जबरदस्ती नहीं कहा जा रहा है कि आपके मुंह में माइक डाला जा रहा है कि आप वंदे मातरम बोलिए, लेकिन यह भाव दिखना चाहिए कि आप अपने देश से, अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं। कल ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पर सुनवाई हो रही थी जिसमें 2010 में रेलवे की गाड़ी को माओवादियों के द्वारा पटरी से उतार दिया गया था, और वो हम अपने अंडर आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो आधार अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार के तहत जमानत मांग रहे थे। उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणी की और कहा कि इस देश का संविधान भी इस राष्ट्र से बड़ा नहीं है। सबसे पहले राष्ट्र आता है और राष्ट्र के बाद ही कुछ होता है। और मैं कहना चाहता हूं कि यह सबको मानना चाहिए। किसी का धर्म, किसी की जात, किसी की पात इस देश से बड़ी नहीं है। यह संविधान भी इस देश से बड़ा नहीं है। जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, इस देश के लोग
लोग रहेंगे और जब इस देश के लोग रहेंगे तभी वो अपने धर्म का पूजा और वंदन कर सकते हैं। नहीं फिर से कोई बाहरी ताकत यहां पर जब आ जाएगी और जब लोगों के मांस निकालकर लोगों से कर वसूलेगी, तब हम पूछेंगे कि कौन किस मंदिर में और किस मस्जिद में पूजा करने जा रहा है। इसमें कहने में किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुओं को ना मुस्लिमों को। आप अल्लाह की इबादत करिए, आप भगवान की इबादत करिए, लेकिन इस राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। और अगर आपको इसमें शर्म आ रहा है राष्ट्र की स्तुति करने में, तो आप इस देश को अपना देश मानते ही नहीं हैं और इस देश से आपको दूसरे देश चले ही जाना चाहिए। हम बात करते हैं वंदे मातरम की, और यह लोग कह रहे हैं कि इस बार ही क्यों चर्चा में है। जब वंदे मातरम को 50 साल पूरे हुए तब हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था। जब वंदे मातरम को 100 साल पूरे हुए तब हमारे देश पर इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाया था। और अब जब 150 साल पूरे हुए हैं, हम वंदे मातरम का अपमान बढ़ा रहे हैं और इसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तब यही लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि चुनाव तो हर महीने है। यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है जो कहती है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इस पर भी विपक्ष को रोना होता है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है एक देश एक विधान एक संविधान होना चाहिए। इस पर भी विपक्ष का रोना होता है। और विपक्ष इस समय यही कार्य करता ही है जो हिंदुओं के विरोध में हो। विपक्ष इस समय यही कार्य कर रही है जो इस देश की मेजॉरिटी के विरोध में हो। विपक्ष इस देश में यही कार्य कर रही है जो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को खुश करने के लिए हो। और ऐसा अब इस देश में बर्दाश्त नहीं होगा। विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी भारतीय के द्वारा। आप इकरा हसन के लिए क्या कहना चाहोगे? मतलब बहुत सारे तथ्य दिए गए कि हम इसलिए वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो इकरा हसन जो यूपी में सांसद हैं, उनको लेकर ना एक छवि है लोगों की कि हाँ भाई चलो महिला है चली गई, सबसे बड़ी बात मुसलमान है। और उसके बाद वो कहती है कि जैसे वंदे मातरम के गीत में सबसे पहले आता है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। जो सुजलाम सुफलाम मतलब एक अच्छी नदी, अच्छे पहाड़, मलयज शीतलाम मतलब अच्छे पहाड़, अच्छी हवा। सरकार वो तो दे नहीं पाई। इस पे डिबेट कर रही है कि वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम बोलो। तो उन्होंने कवर अप करने की कोशिश करी कि हम वंदे मातरम तो इसलिए नहीं बोलेंगे। फिर उन्होंने सरकार को भी घेरा। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? ऐसे लोग सिर्फ वंदे मातरम ही नहीं, इनसे कह दीजिए कि भारत माता की जय बोले, यह भी नहीं बोलेंगे। इनसे कह दीजिए कि भारत जिंदाबाद बोले, यह भी नहीं बोलेंगे। इनका काम सिर्फ तुष्टीकरण का है और ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दूसरा इनका काम कोई नहीं आता है। इसी देश में मुस्लिम बेटी ही कर्नल सोफिया है जिसने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों को, और हमारे यहाँ जो महिलाएं विधवा हो चुकी थी ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उनका बदला लिया। उन्होंने तो कभी मना नहीं किया कि नहीं वो मुसलमान है इसलिए मैं पाकिस्तान में नहीं जाऊंगी और बमबारी नहीं करूंगी। ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम धर्म से हैं, वंदे मातरम बोल भी रहे हैं और प्राउडली बोल रहे हैं वंदे मातरम। लेकिन कुछ ही एक ऐसे तुष्टीकरण के राजनीतिज्ञ हैं जो ऐसा बोलते हैं। यही इकरा हसन है। जब वो बच्ची दिल्ली के अंदर बोली कि हम तो आएंगे, तो उसका बैक सपोर्ट करने वाली यही इकरा हसन थी जिन्होंने बाद में आकर कहा भी, और इनका नाम बार बार आ रहा था। तो इनका काम सिर्फ विरोध करना रह गया है। महिला होने के नाम पे, मुस्लिम होने के नाम पर बार बार सामने आती हैं, कोर्ट के सामने आकर रोती हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन जब बात समाज में ऐसा आता है कि सबको साथ लेके चलने की बात हो, सामाजिक समीकरण को अच्छे से बनाकर आगे बढ़ने की बात हो, तो वहां यह नहीं दिखेंगी। इकरा हसन का वही हाल होगा जो रामपुर में जो अभी बंद होकर जेल से आए हैं और योगी का गुणगान गा रहे हैं, ऐसा ही हाल इकरा हसन का भी एक दिन होगा। क्योंकि इनके खिलाफ भी बहुत सारे ऐसे संदिग्ध आरोप हैं और बहुत सारी विदेशी फंडिंग है जिनकी जांच चल रही है। एक दिन आएगा जब ये कहेंगे कि मुझे ईडी और सीबीआई ने फंसा दिया है, वो भी दिन सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आपको नहीं पता हो, थोड़ा सा पीछे, मतलब थोड़ा सा नहीं तो हम कहेंगे कि 1937 में जाते हैं, जब कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। उस वक्त जिन्ना को बहुत प्रॉब्लम थी। सिर्फ जिन्ना को नहीं, ब्रिटिशर्स को भी प्रॉब्लम थी। ब्रिटिशर्स ने साफ कह रखा था कि जो भी इस गीत को गाएगा उसे पकड़ लो और जेल में डाल दो। जिन्ना को प्रॉब्लम ये थी कि ये एंटी इस्लामिक स्लोगन है। अगर बहुत ध्यान से चीज़ों को देखा जाए जो भारत में हो रही है, जैसे शरीयत के हिसाब से अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ, लेकिन अगर आज कोई चोरी कर रहा है तो उसके हाथ ब्याज का पैसा, जैसे अगर आप कोई बैंक में पैसा जमा करते हो और उसका कोई आपको ब्याज इंटरेस्ट मिलता है, वो हराम है। लेकिन उसके हिसाब से तो आज भी लोग ले रहे हैं। तो अगर एंटी इस्लामिक सिर्फ एक वंदे मातरम को टारगेट करा जा रहा है कि वह एंटी इस्लामिक है, तो एंटी इस्लामिक तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग उस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे? तो ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है या फिर क्या है, ये तो आप लोग ही बताओगे। लेकिन मुझे ये चीज़ जाननी है सर आपसे
कि जो एंटी इस्लामिक बता रहे हैं, क्या देश की कोई राष्ट्रीय चीज़ एंटी इस्लामिक कैसे हो सकती है? और अगर कोई एंटी इस्लामिक है, मुझे नहीं पता आप किस धर्म से बिलोंग करते हो, मैं आपका शायद नाम मैंने जनता को नहीं बताया, लेकिन आपका नाम विशाल जी है। हाँ, तो आप हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते होंगे, सनातन धर्म से। मैं भी सनातन धर्म से रखता हूँ, लेकिन मेरे लिए पहले मेरा देश है, उसके बाद मेरा धर्म है। तो आखिर में हम लोगों के अंदर इतनी ऐसी भावनाएं क्यों हैं? असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने भी कह दिया कि हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोल सकते भारत माता की जय। जी, तो यही तो समझना चाहिए, जो सामाजिक परिवेश में जो जरूरी है, जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जिसको खत्म करना चाहिए, उसके लिए ये लोग कभी नहीं सामने आएंगे। और उसको जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खत्म करता है तो ये लोग रोना रोएंगे कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाता है। यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब ट्रिपल तलाक को खत्म किया तो पूरे देश में मौलाना सामने आए और बोले कि ट्रिपल तलाक तो बहुत सही था, इसको कैसे खत्म कर दिया गया। यही मुस्लिम समाज में, बोहरा कम्युनिटी में मुस्लिम बच्चियों का म्यूटिलिएशन होता है, जेनाइटल म्यूटिलिएशन होता है, उसको खत्म करने की बात जब आ रही है तो उसके बाद भी कई सारे मौलाना सामने आ रहे हैं। कोई भी मुस्लिम पक्ष का लोग सामने नहीं आकर कह रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है और इसको रोकना चाहिए। यही जब मुस्लिम बहनों को 4 शादी से रोकने के लिए 1 शादी की बात की जा रही है, मोनोगैमी असम में, और पूरे देश में ऐसे कानून लाने की बात की जा रही है, तो मुस्लिम पक्ष का कोई सामने नहीं आ रहा है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं 4 शादियां करेंगे, कैसे किसी बच्ची के साथ आप 4 शादी करेंगे, एक आदमी और 4 शादी। पूरे विश्व में यह फॉलो नहीं हो रहा है और आप भारत के अंदर फॉलो करेंगे, आज पूरा विश्व यह देखने पर मजबूर है कि कैसे भारत के अंदर इतनी ज्यादा जातियां, इतनी ज्यादा रिलीजन और इतने ज्यादा फिरके अच्छे से पनप रहे हैं। लोग आकर यहां पर स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि यहां के संविधान में ऐसी क्या ताकत है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा क्या यहां की संविधान में लिख के गया है कि यहां इतने ज्यादा लोग अच्छे से रह रहे हैं। और उसी का मिसयूज आज कुछ लोग कर रहे हैं और उसको अपने आप को अच्छा बता रहे हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बात करते हैं, आर्टिकल 21 के अंदर की राइट की बात करते हैं, लेकिन देश की बात कभी नहीं करते। जब राष्ट्र की बात आएगी तो ये हमेशा बैक सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान का, पाकिस्तान पर स्थिति रखते हैं। लेकिन और जब देश को आगे बढ़ाने की बात आएगी, मुस्लिम बहनों के एजुकेशन की बात आएगी, मुस्लिम बच्चियों के जेनाइटल म्यूटिलिएशन को रोकने की बात आएगी, पढ़ाई लिखाई की बात आएगी, बुर्का को बैन कराने की बात आएगी, तो ये अपने धर्म को बचाने चले जाते हैं और कहते हैं पहले तो हमारा धर्म है। इनके लिए अगर इनका धर्म ही बड़ा है तो 1947 में धर्म के आधार पर जब बंटवारा हो चुका तो अपने देश चले जाएं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और अगर इनको कोई दिक्कत आ रही तो हम लोग सहायता करेंगे, इनको भेजेंगे ऐसे लोगों को। देश में तमाम मुस्लिम ऐसे हैं जो देश से प्यार करते हैं, देश में रहना चाहते हैं और शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देश का माहौल बिगाड़ कर रखे हैं। आपको क्या लगता है सर कि ये बहुत अच्छी बात है? आप भी सुप्रीम कोर्ट में हम आए हुए हैं, चैम्बर में बैठे हुए हैं, जैसे ये एक अशोक स्तंभ है, मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से दिखाया जाए कि यहाँ पर एक अशोक स्तंभ है। आज का युग ऐसा है कि इस अशोक स्तंभ की भी अवहेलना हो रही है, इन्हें तोड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में एक दरगाह के ऊपर जब लगी, वंदे मातरम नहीं बोला जा रहा, एक स्पेसिफिक वंदे मातरम को या भारत देश को टारगेट करा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय चीज़ें हैं ये सभी एंटी इस्लामिक हैं। क्या कहना चाहोगे ये जो इकरा हसन ने बोला, असदुद्दीन ओवैसी जी ने बोला? देखिए, ये सरासर गलत है। इकरा हसन मैम जो बोल रही हैं या जो ओवैसी बोल रहे हैं या जो भी बोल रहे नेशनल स्पीकर है जो मुस्लिम संगठन की तरफ से, यहाँ हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं। ये देखिए, जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे उस टाइम आज़ादी, ये पैट्रियटिज्म का मामला है, राष्ट्रीयता का मामला है। ये हमारी जो वो उस चीज़ का ये है कि हम एक थे, एक नहीं थे, अलग अलग थे, तो उसको हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। नेशनल एंथम हो, नेशनल सॉन्ग हो, जनगण मन हो या वंदे मातरम हो, ये एकता के लिए थी। अब यहाँ पे रिलीजन को तो जोड़ना ही नहीं चाहिए। रिलीजन और ये बहुत अलग अलग चीज़ें। यहाँ नैतिकता और राष्ट्रीयता की बात हो रही है कि मैंने नहीं देखा कहीं कि कहीं पे कुरान में ये बात लिखी हो कि नहीं मान सकते, ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये तो आप देश के लिए हो ना। मेरे हिसाब से जो नेशनल एंथम है ऊपर है, जो रिलीजन है वो आपकी व्यक्तिगत चॉइस है। आप हो सकते मुस्लिम हो सकते आप हिंदू हो सकते आप सिख हो, कोई भी है, लेकिन यहाँ राष्ट्र की बात है। तो ये पूरा प्रकरण जो है मेरे समझ से राष्ट्र की होनी चाहिए, पैट्रियटिज्म की होनी चाहिए, राष्ट्रीयता की होनी चाहिए, राष्ट्र भावना की होनी चाहिए। आर्टिकल 51A जो है वो आपके जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताता है कि आपके राष्ट्र महत्व की जो चीज़ है उसके लिए आप आत्मसम्मान रखेंगे।